अब इस परिवार के बारे में कुछ लोगों का नाम देख लीजिए कौन कौन थे। एक व्यक्ति था सिंघहुन और एक स्त्री थी कच्चाना। कात्यायनी से बना होगा कच्चाना, है ना। ये पति पत्नी थे। अगर दो लोगों के बीच में बराबर का निशान लगा दिया जाए इसका मतलब होता है कि शादी हो गई। सोशियोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी में पता क्या होता है कि एक्स वाई, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई की हुई शादी, इनके बच्चे हुए दो, एक बेटी बेटा। बताओ बेटी त्रिभुज के गोल है? क्यों, बेटी गोल होती है क्या? बेटे त्रिभुज होते हैं, नुकीले होते हैं बेटे। अब जो भी वजह है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में माना ही जाता है कि जो नुकीला है वो बेटा होगा और जो गोल है वो बेटी होगी। तो इस तरह से परिवार का ढांचा दिखाया जाता है। तो सिंघहुन और कच्चाना की शादी के बाद क्या हुआ, इनके 5 बेटे हुए और 2 बेटियां हुई। उस जमाने के हिसाब से संख्या ज्यादा है कम है? तब के हिसाब से कम ही है। ये भी हो सकता है कि ज्यादा हो, इतने बच्चे हों, क्योंकि बचपन में कई बच्चों की मृत्यु हो जाती थी उस जमाने में। तो जो 2 बेटियां थी उनका नाम था अमिता और प्रमिता। इनमें से जिसको आपको याद रखना है वो है अमिता। अमिता के साथ एक लिंक बनेगा आगे। जो बेटे हुए वो 5 थे। एक तो शुद्धोदन ही था सबसे बड़े वाला, एक अमितोदन है, इसको भी याद रखना है, एक शुक्लोदन है, यहां तक याद रखना है। इन 2 को भूल सकते हैं, शाक्योदन को, धौतोदन को, क्योंकि इन सबके बच्चों का संबंध बुद्ध के साथ अलग अलग तरीके से काम करने वाला है। आगे आएगा, पर मैं आपको हिंट यहीं पर कर देता हूं। अमिता का एक पुत्र है जिसका नाम है देवदत्त, जो इस कहानी का खलनायक है। तो कोई आपसे पूछे बुद्ध की कहानी में खलनायक अगर एक ढूंढना हो तो कौन है? उसका नाम है देवदत्त। नाम देव है लेकिन काम दैत्य वाला है, देवदत्त। ठीक इसी तरह से जो शुद्धोदन है उसके 2 बेटे हैं। एक तो है सिद्धार्थ, आप जानते हैं सिद्धार्थ कौन है? कौन है सिद्धार्थ? गौतम बुद्ध, है ना। दूसरा है नंद। नंद की बात थोड़ी आगे हम करेंगे कि ये कैसे लिंक है इनके साथ। अमितोदन का एक बेटा है आनंद। और अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्ध के जीवन में कोई एक व्यक्ति जो उनके सबसे नजदीक माना जा सकता है वो कौन है? वो है आनंद। तो आनंद कौन है? अमितोदन चाचा का बेटा है, चचेरा भाई। और दुश्मन कौन है? फुफेरा भाई है या बुवेरा भाई है, मेरा बुआ का बेटा है। आमतौर पर पुरुष के नाम से चलते तो फुफेरा बोल देते हैं, है तो बुआ का बेटा, तो बुवेरा भी तो कह सकते हैं, पर कहने को फुफेरा बेटा है। शुक्लोदन के 2 बेटे हैं, एक का नाम है महानाम, एक का नाम है अनुरुद्ध। तो ये भी कहीं कहीं छोटी भूमिका में आएंगे दोनों, एक जगह महानाम आएगा, एक जगह अनुरुद्ध आएगा। तो ये 4-5 नाम आपके सामने आने वाले, तो मैंने यहाँ लिखवा दी, आगे भी इनका नाम आएगा जब जिक्र करेंगे तब नाम के साथ करेंगे। तो कुल मिला के ये बताइए, सिंघहुन और कच्चाना के कुल कितने बच्चे हुए? 7। बेटे कितने? बेटियां कितनी? बेटियां कौन कौन है? अमिता और प्रमिता। और बेटे कौन कौन है? शुद्धोदन, अमितोदन, शुक्लोदन, धौतोदन, शाक्योदन। 5 बेटे हैं। ठीक, अब यहां से परिवार इनका बढ़ा आगे। शुद्धोदन साहब जो थे, शुद्धोदन की हुई शादी किससे हुई? तो महामाया से हुई। महामाया का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में महामाया पार्क देखा होगा। ये महामाया कौन है? ये महामाया शुद्धोदन की पत्नी का नाम है। शुद्धोदन इतने महान राजा हुए, उन्होंने इतने युद्ध जीते, इतना अच्छा प्रशासन किया कि वहां की परिषद ने उनको एक विशेष उपहार दिया, पुरस्कार दिया, और कहा पुरस्कार ये है कि आप एक और शादी कर सकते हैं। पुरुषों के पुरस्कार ये सब होते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप किससे विवाह करना चाहेंगे? तो उन्होंने बहुत सोच के कहा कि मैं महाप्रजापति से विवाह करना चाहूंगा। और महाप्रजापति कौन है? महामाया की बड़ी बहन है। और बड़ी बहन ये है, ये छोटी बहन है। तो उनको महामाया से लगाव था, उस परिवार से लगाव था। महाप्रजापति बहुत उनको ठीक लगती थी, उनका कि अगर शादी करनी ही है तो मैं उन्हीं से करूंगा, और उनकी शादी हो गई। तो शुद्धोदन और महामाया, इनके पुत्र का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम पूरा नाम था, जो आगे चल के गौतम बुद्ध हो गए। और शुद्धोदन और महाप्रजापति, इनका जो बायोलॉजिकल बच्चा है उसका नाम है नंद। मैं बायोलॉजिकल इसलिए बोल रहा हूं कि सिद्धार्थ गौतम की परवरिश भी दरअसल महाप्रजापति नहीं की, पर हाँ जो बायोलॉजिकल चाइल्ड इनका था, जैविक पुत्र था, उसका नाम था नंद। तो शुद्धोदन के 2 पुत्र हुए, एक हो गया सिद्धार्थ, एक हो गया नंद। सिद्धार्थ और नंद क्या हुआ? हाफ ब्रदर्स हुए, अर्ध भ्राता। दोनों के पिता समान हैं, माताएं अलग अलग हैं। जैसे योगाचार विज्ञानवाद में 2 बहुत महान आचार्य हुए, असंग और वसुबंधु। इनका नाम सुना कभी आपने? असंग वसुबंधु भी हाफ ब्रदर्स हैं, दोनों के पिता समान हैं, माताएं अलग अलग हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं ऐसे परिवार। तो अब इस परिवार में अब कहानी शुरू हुई है बुद्ध के जन्म की। अब यहां से देखिए कि मैं आपको जिक्र करूंगा कि अंबेडकर जी ने व्याख्या कैसे की है और बुद्ध चरित्र में कैसे है, ताकि आपको दोनों वर्जन समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये बुद्ध चरित्र ने बड़ा विस्तार में एक एक घटना का जिक्र किया। मैंने उन्हीं घटनाओं के हेडिंग्स यहाँ बनाकर रख दी हैं। अंबेडकर जी ने भी ये सारी घटनाएं लिखी हैं, तो मैंने उन घटनाओं के हेडिंग वैसे का वैसे लगभग रख दी। तो एक त्योहार होता था जिसको बोलते थे आषाढ़ का त्योहार,
वहाँ एक महोत्सव होता था, लोग खूब रंग नृत्य संगीत ये सब चलता था, 7 दिनों का उत्सव था। तो 7 दिनों का उत्सव हुआ और सब लोग बहुत खुश थे। अम्बेडकर साहब क्या करते हैं कि बहुत लॉजिकल, रैशनल और इहलौकिक किस्म की व्याख्याएं करते हैं जो समझ में आती हैं। और पारंपरिक पुस्तकों में क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ दैवीय किए बिना मानते नहीं है। देखिए क्या होता है, हर धर्म की दिक्कत है। हर धर्म में जिसको ईश्वर का सम्मान मिलता है, जैसे जीसस क्राइस्ट है मान लीजिए, भारत में भगवान राम वगैरह हैं। अब ये सुन के अजीब सा लगता है कि इनके पिता ये थे, इनकी माता ये थी। जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या कहानी चलती है कि जीसस क्राइस्ट के पिता भगवान थे। जोसेफ कौन था, मरियम कौन थी? तो ईश्वर ने मरियम की कोख में जीसस को स्थापित किया, बिना जैविक प्रक्रिया के किया। और कहीं कहीं तो बोलते हैं कि उनकी हथेली के माध्यम से स्थापित किया। तो जोसेफ कौन है? जोसेफ ईश्वर के पुत्र का रखवाला है। मरियम कौन है? वो ईश्वर के मतलब उस पुत्र की मां नहीं है, बायोलॉजिकल मदर उस तरह से नहीं है, बस वो वाहिका है कि उसके माध्यम से जीसस का जन्म हुआ। ऐसा क्यों करते हैं सारे धर्मों के लोग? ताकि उनके धर्म के जो प्रमुख लोग हैं ना, वो मनुष्यों से बड़े दिखें। अगर ये दिखाएंगे सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म हुआ तो लगता है कि हम भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही हैं, क्या अंतर हुआ भाई? कुछ खास दिखाने के लिए। आज के समय में तो सवाल उठ जाते हैं, साइंस का जमाना है। उस जमाने में तो क्या था ना कि ऐसी बातें होंगी तो भरोसा बढ़ेगा, चमत्कार की बात होगी तो उससे और विश्वास बढ़ता था। तो चमत्कारों की बातें लाने के लिए इसे बुद्ध चरित्र में आपको चमत्कारों की बातें खूब मिलेंगी। ललित विस्तर तो और 4 किताब निकल जाता है। तो अगर मैं बुद्ध चरित्र की कहानी के हिसाब से लिखूं तो बुद्ध चरित्र में बड़ा सरल सा है, और सरल सा ये है कि देवताओं के लोक में यह तय हुआ कि अब बुद्ध बनने का समय आ गया है। एक बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व कौन होता है? तो महायान की परंपरा में बोधिसत्व वो व्यक्ति है जो बुद्ध बनेगा, लेकिन बुद्ध बनने में लगभग 10 जन्म लग जाते हैं, और हर जन्म में एक भूमि पार करनी होती है। जैसे एक भूमि होती है उनकी धर्ममेधा है, एक साधुमती है, प्रमुदिता है, या मतलब ऐसे 10 भूमियों का जिक्र, एक विमला भूमि है नंबर 2 पे शायद। तो बोधिसत्व वो है जो बार बार जन्म ले रहा है ताकि अंततः बुद्ध बन जाए। आमतौर पर 10 जन्म के बाद बनता है। तो एक बोधिसत्व है जिसका 10वां जन्म आने वाला है, अंतिम जन्म आने वाला है, उसको बुद्ध बनना है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध से बड़ी कोई बात नहीं, और ये बोधिसत्व वाली कल्पना महायान में है, हीनयान के लोग ऐसे नहीं मानते। तो एक बोधिसत्व स्वयं महामाया के गर्भ में आए, ये कल्पना है। कुछ कुछ ऐसी ही कल्पना ललित विस्तर में। वहां तो और बड़ी बात है कि बुद्ध खुद जो थे तुषिता स्वर्ग में थे। बौद्ध परंपरा में तुषिता स्वर्ग एक बड़ी ऊंची कल्पना मानी जाती है। उन्होंने खुद चुना कि अब मेरा समय आ गया है बुद्ध के रूप में अंतिम जन्म लेने का, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो उन्होंने खुद चुना कि मैं शुद्धोधन की पत्नी महामाया के गर्भ में जाऊंगा, और वो खुद वहां पर आए। अम्बेडकर साहब ने कहा यार ये सब नहीं, आप थोड़ा रैशनल बात करो। तो उन्होंने ये कहा कि 7 दिन का उत्सव था। 7वें दिन जो पति पत्नी थे, उन पति पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध कायम हुआ, जिसकी वजह से महामाया गर्भवती हुई। इतना सा एक वाक्य लिख के उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि आप धार्मिक लोगों के बारे में ज्यादा ऐसा लिखें तो चुभता है लोगों को, तो वो ज्यादा लिखना भी नहीं चाहिए। केवल एक सांकेतिक सा वाक्य लिख के उन्होंने छोड़ दिया कि उसके बाद इनके बीच में संयोग हुआ, इस तरह से बुद्ध गर्भ में आए। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन महामाया ने एक सपना देखा, और ये स्वप्न का जिक्र सब लोग करते हैं। स्वप्न ये देखा उन्होंने कि वो जब सोई हुई हैं, बहुत सारे देवता आके उनके जो पलंग है उसको उठा के ले गए हैं हिमालय पर्वत के पास, मानसरोवर के पास, और वो देवता बहुत खुश हैं। फिर बहुत सारी अप्सराएं आई हैं, उन अप्सराओं ने उनको स्नान करवाया मानसरोवर में, और कहा कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए आप संसार आपका इंतजार कर रहा है। और उन्होंने सपना देखा, और ये भी उनको कुछ समझ में आने लग गया था कि शायद उनका पुत्र ऐसा होने वाला है। ये बात उनको समझ में आ गई। सुबह उठी, महामाया ने शुद्धोधन से कहा कि देखिए जी, एक सपना देखा है, और सपने में ऐसा ऐसा देखा। शुद्धोधन ने कहा मैं तो क्या ही समझ पाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, जो स्वप्न की व्याख्या करने के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन तो आज तक दुविधा का मामला है ना, कि कोई सपना आया तो क्यों आया, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी आधी जिंदगी खर्च कर दी इसी मामले में, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नाम से किताब लिखी, और कई लोगों ने लिखी है। आज तक भी 100% तय नहीं हो पाया कि किसी सपने का क्या मतलब निकलता है। इतना जरूर है कि आजकल ये मानते हैं कि जब हम नींद में होते हैं, तो नींद में एक स्लीप का नाम है REM, रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं उसको। जब आप सो रहे हैं और आपकी आंखों के जो अंडे हैं वो तेजी से ऐसे हिल रहे हैं, गहरी नींद होती है वो। डीप स्लीप से थोड़ी सी कम, लेकिन इतनी गहरी क्या हिल नहीं सकते उस समय। हमें जब भी सपना आता है हम उस समय REM में होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप में होते हैं। और सपने इसलिए आते हैं कि दिन भर जो जो घटनाएं घटी, उन मेमोरीज को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए सपने आते हैं। सपने उसको रिवाइज करवा रहे होते हैं सांकेतिक तरीके से। आजकल न्यूरोसाइंस ऐसा मानती है, पर उस समय न्यूरोसाइंस नहीं थी। उस समय तो
लोग व्याख्या करते थे धार्मिक तरीके से। तो 8 आचार्य बुलाए गए जो सपनों की व्याख्या करने में उस्ताद थे। रोचक बात है कि 8 में से एक का नाम राम था, एक का नाम लक्ष्मण था। वो राम लक्ष्मण नहीं, इससे पता लगता है कि विभिन्न धार्मिक परंपराएं आपस में कैसे कनेक्टेड होती है। इसमें राम का नाम भी आ रहा है, लक्ष्मण का नाम भी आ रहा है, और ये आचार्य बन के आए हैं, लेकिन ये वो राम लक्ष्मण नहीं है, ये कपिलवस्तु के आचार्य हैं। और इनको बताना है कि इस सपने की व्याख्या क्या है। तो 8 ने विचार विमर्श करके बताया कि राजन, इस सपने का मतलब बहुत ही खास है। इसका मतलब ये कि आपके यहां एक बहुत ही महान पुत्र होने वाला है, और वो महान पुत्र या तो बनेगा चक्रवर्ती सम्राट, और अगर नहीं बना चक्रवर्ती सम्राट तो बनेगा बहुत बड़ा साधु सन्यासी, और अगर बना बहुत बड़ा साधु सन्यासी तो वो बुद्ध बनकर पूरे संसार का कल्याण करेगा। अच्छा, लोग चाहते हैं कि संसार का कल्याण करने वाला पड़ोसी घर में पैदा हो। हमारे घर में तो राजा ही पैदा हो जाए, राजा बेटा बोलते हैं, सन्यासी बेटा कोई नहीं बोलता अपने बच्चों को, तो बोलते राजा बेटा पैदा हुआ। तो शुद्धोधन थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो गई, यार ये सेकंड वाला क्यों बोल दिया, पहले वाला ठीक था। चक्रवर्ती सम्राट शुद्धोधन एकदम खांटी बाप जैसे होते हैं ना, वैसा आदमी है। उसकी पूरी जिंदगी इसी में खर्च होगी कि बेटा सन्यासी ना बने मेरा, और बेटा बन गया। उसने जिंदगी भर एक ही काम किया कि बेटा सन्यासी ना बने, होई सोई जो राम रचा। तो वो तो जो होना था। इस वाक्य से कौन सा दर्शन निकलता है? नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। होगा वही जो लिखा है वही होगा, और कुछ नहीं होगा। तो ये घोषणा हो गई, लोग बहुत खुश हो गए। लोगों ने सेकंड सेंटेंस पे कम ध्यान दिया, पहले पे ज़्यादा ध्यान दिया।